काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन है शिक्षा मित्रों के, उनके द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिससे कि शिक्षा मित्रों को फिर कभी भटकना ना पड़े। लेकिन यहीं पर शिक्षा मित्रों ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि ये सरकार जो बात करती है संस्कार की, अनुशासन की, आज वही सरकार हाईकोर्ट की बात को नहीं सुन रही है। 7वां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक, लेकिन फिर भी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। और बात भी सही है, सरकार लगातार अनुशासन की बात करती है, लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि अब किसी को भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब बात शिक्षा मित्रों पे आती है तो न जाने क्यों सरकार इन सारी चीजों को भूलती हुई नजर आती है। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि जो मुलाकातें हो रही हैं इनसे सकारात्मक जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन क्या सच में इन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिससे कि आने वाले वक्त में शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन इन 7 सालों में ये देखने को मिला, न जाने कितने शिक्षा मित्रों ने अपनी जान गंवा दी, न जाने कितने शिक्षा मित्रों के परिवार से उनके पिता का साया उठ चुका है। लेकिन फिर भी ये सरकार कुछ नहीं करने को तैयार है और सरकार इन्हीं शिक्षा मित्रों को अपना परिवार भी बताती हुई नजर आती है। आखिर शिक्षा मित्रों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, शिक्षा मित्र लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस ये कहते हुए नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा, समस्याओं को गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। अब हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे कभी शिक्षा मित्रों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, या ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अब इसके बाद शिक्षा मित्रों को कभी इधर उधर भटकना न पड़े। और ऐसा ही जो विधायक है, मंत्री है, उनका भी कहना होता है। लेकिन आखिरकार इन शिक्षा मित्रों के लिए सरकार कब कोई कदम उठाएगी? आखिरकार शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार कब शासनादेश जारी करेगी? क्योंकि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों में अब लगातार शिक्षा मित्रों की संख्याएं घटती हुई चली जा रही है मौतों के कारण, और सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल खड़े होते हैं और जब भी संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं तो वो कहते हैं कि सकारात्मक रहिए क्योंकि सरकार सकारात्मक है। लेकिन धरातल की स्थितियां इतनी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है कि 10,000 की मानदेय में पूरा परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ की दवाई, इन सारी चीजों को लेकर अभी तक कोई नहीं सोच रहा है। बस सब लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि समस्याओं का हल हो जाएगा, कब होगा कोई भी नहीं बता पा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें हाईकोर्ट में भी अब अगली तारीख 18 सितंबर की दे दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संगठन से मुलाकात करके ये बात भी कह दी है कि आने वाले वक्त में समस्याओं का हल हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होता है। दूसरी तरफ इस बार कोर्ट को सरकार में पहुंचना पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट ने भी सरकार के नुमाइंदों से साफ तौर पे ये बात कह दी है कि अब इस तरह की हिलाहवाली नहीं देखी जाएगी। अब बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों के बीच में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कब होता है।